राहुल गांधी इन दिनों मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं। नाम से ही साफ है, इस यात्रा का उद्देश्य है लोगों को न्याय दिलाना। अब जब राहुल न्याय दिलाने के लिए निकले हैं तो लोग उनसे न्याय मांग भी रहे हैं। इस कड़ी में सबसे ज्यादा चर्चा में है एक नाम, अंकिता दत्ता, जो इन दिनों धरने पर बैठी हैं। नाम थोड़ा सुना सुना जरूर लग रहा होगा, क्योंकि जो अंकिता आज धरने पर बैठकर न्याय की मांग कर रही हैं, वो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी। हाँ, हुआ करती थी और अब नहीं है। क्यों? तो इस क्यों का जवाब भी जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के शिवसागर में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली से करीब 7 किलोमीटर दूर असम की पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंकिता दत्ता धरने पर हैं और वो राहुल गांधी से न्याय की मांग कर रही हैं। अंकिता ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अप्रैल 2023 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अंकिता का कहना है कि इस मामले में अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। अब उन्हें राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो उन्हें न्याय दिलवाएंगे। उनका कहना है कि वो बीते 10 महीने से वनवास काट रही हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी बात नहीं सुन रही है। It's been 10 months of my exile. Without hearing my side of the story, I was expelled because I seek justice against an oppressor, against a person who was in power. And for the past 10 months, I did not join any political party, but I am sitting with my people who have me as their family member to seek justice. As Shri Rahul ji, I completely believe that he will give us न्याय today. अमगुरी में जहां अंकिता दत्ता प्रदर्शन कर रही हैं, वहां पर पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के समय की राहुल और उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इसके अलावा पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है अंकिता के लिए न्याय। अंकिता के साथ महिलाओं को भी प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि वह बीजेपी के फायदे के लिए पार्टी की छवि यानी कांग्रेस की छवि खराब कर रही हैं। वहीं अंकिता के आरोपों पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जवाब दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि जब अंकिता ने ये आरोप लगाए तो उन्होंने उनसे मुलाकात की थी और उस समय वो उनके घर पर भी आई थी। साथ ही कहा था कि उनसे आरोप के संबंध में बात करने की कोशिश भी जयराम रमेश ने की थी, लेकिन इस मामले को असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कमजोर कर दिया, ऐसा जयराम रमेश कह रहे हैं। और इसी के साथ कह रहे हैं कि अंकिता असम के सीएम का हथियार बन गई। मैंने भी अंकिता दत्ता से कई बार बात की है, वो मेरे घर भी आई हैं। वास्तविकता ये है कि ये मामला हल हो सकता था। दोनों भावुक व्यक्ति हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी एक भावुक इंसान है और अंकिता भी बड़ी इमोशनल है। दोनों से मैंने बात की, पर मामला सुलझाने की मैंने खुद प्रयास की, न्याय दिलाने की, पर बीच में नारद मुनि घुस गए। ये नारद मुनि ने सारा मामला बिगाड़ दिया है। और आप जानते हैं नारद मुनि कौन है? जो बीजेपी के वाइसरॉय बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, जो सारे उत्तर पूर्वी राज्यों को चला रहे हैं, कठपुतली हैं, असम के मुख्यमंत्री। इस मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। इस पूरे मुद्दे का फायदा उठाते हुए बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे अपने लोगों को न्याय दिला रहे हैं। क्या यही है कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा? बता दें कि पिछले साल अंकिता दत्ता ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो उन्हें लगातार कई महीनों से परेशान कर रही हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले 6 महीनों से मानसिक उत्पीड़न और लैंगिक आधार पर भेदभाव झेल रही थी। अंकिता ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट करके ये बात बताई कि वो 4 पीढ़ियों से कांग्रेसी है और इसी के साथ 2 बार आंतरिक संगठन का चुनाव लड़ चुकी है। अंकिता ने कहा कि पुलिस द्वारा उन्हें पीटा भी गया। यही नहीं, अंकिता ने एक ट्वीट में प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और कहा, प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं का क्या हुआ? मैं कैसे इन असुरक्षित माहौल में कार्य कर सकती हूँ और किसी अन्य को प्रोत्साहित कर सकती हूँ। अंकिता के बारे में बात करें तो वो असम में कांग्रेस सरकार के समय मंत्री रहे
अंजन दत्ता की बेटी हैं, जिन्हें पिछले साल पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उस समय वो असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उन्होंने श्रीनिवास बीवी के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज कराया हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई फिलहाल चल रही है। अंकिता कांग्रेस के टिकट पर 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। फिलहाल अंकिता असम में न्याय के लिए धरने पर बैठी हैं और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी उन्हें न्याय जरूर दिलाएंगे। अब देखना होगा कि राहुल गांधी अंकिता के मामले में क्या कुछ बयान देते हैं या क्या कुछ एक्शन लेते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।